बहुत सारे बच्चे हैं जो सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और खासकर बीए एलएलबी वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एनटीए ने कई सारे बदलाव किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक था कि डोमेन सब्जेक्ट्स को हटा देना। 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया, जिसमें कि लीगल एप्टीट्यूड भी है। तो जो बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर अब मैं क्या क्या पढ़ूंगा, क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्योंकि जब वो बीएचयू बीए का देखेंगे तो वहां पे लैंग्वेज और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की आवश्यकता है। जब लीगल एप्टीट्यूड हट गया तो अब बीए एलएलबी के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा है, आना लाजमी है, क्योंकि अभी तक एनटीए ने अभी तक फाइनल नोटिस नहीं दिया है। लेकिन एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेबस क्या हो सकता है, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका कोर्स बीए है या बीए एलएलबी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि बीएचयू में एडमिशन ले, डीयू में एडमिशन ले, इलाहाबाद में एडमिशन ले, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, जेएनयू में एडमिशन ले, विश्व भारती में ले, बीबीएयू में ले, सिक्किम यूनिवर्सिटी में ले, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में ले, इस हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में ले, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो सीयूटी में शामिल है, उस यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी लोग ये नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो जी, बेल आइकन को ऑल में प्रेस नहीं करते हो। बेल आइकन को ऑल में प्रेस करो, एक भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी मतलब नहीं होगी। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट यहीं से अपडेट मिलेगी, ठीक है ना। तो बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल में प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और खासकर यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी लेकर आए हैं, तो ये समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स को, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो बच्चों को पता है कि अब की बार जो है ऑफर आया है धमाका वाला, इसके बाद कोई ऑफर नहीं आएगा। तो प्ले स्टोर पे जाके आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो, फिर आप कोर्सेज को विजिट करके ज्वाइन करो। महामैराथन, जी हाँ, अगर आप बीए और बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएचयू बीकॉम की, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे एडमिशन लेती है। तो महामैराथन 12 घंटा की लगातार सेशन आपके बीच में सीयूटी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। 2024 से पढ़ना शुरू करेंगे और 2025 में हम लोग समाप्त करेंगे। जी हाँ, 31 दिसंबर दोपहर 1 बजे से 1 जनवरी रात 1 बजे तक लगातार 12 घंटे आप देख सकते हो। मैं खुद पढ़ाऊंगा, विकास सर पढ़ाएंगे, सूरज सर पढ़ाएंगे, यानी मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एक ही क्लास में नस्ते नाबूद होगा। आ जाना आप सभी लोग, सबको बता देना। एक और सूचना, क्योंकि आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा सर मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4 जनवरी को होगा, 4 जनवरी को होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। सभी लोग तैयार रहना, है ना। देखो सीयूटी यूजी के पेपरों की संख्या में कमी मतलब घट गया, अब 37 हो गया। बहुत सारे विषय को हटा दिया गया क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन लीगल अवेयरनेस टेस्ट, लीगल एप्टीट्यूड, इसको भी हटा दिया। बीएलएलबी वाले बच्चे परेशान हैं, होगा भी क्यों नहीं, है ना। लेकिन जब यहां पढ़ोगे डिटेल से, देखो लीगल स्टडीज को हटाया गया है। जो सब्जेक्ट और लैंग्वेज के पेपर हटाए गए हैं उनमें एडमिशन उसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के आधार पे होगा, यहां लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे होगा। अब ये लिखने वाला भी देखो ना जी, कैसे लिख दिया जनरल। उनको ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी बीए-एलएलबी वाले जनरल टेस्ट देते थे, अब नया नाम हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उनको ये बोलना चाहिए कि अब सिर्फ बीए-एलएलबी वाले, क्योंकि लीगल स्टडीज सिर्फ बीए-एलएलबी वाले लेते थे अधिकांश, तो ये लिखना चाहिए था कि बीए-एलएलबी वालों अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज को पढ़ो, इसके अलावा कुछ बदलाव होगी तो इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। और ऐसा नहीं, देखो अब देखो, आपको मैं भी समझाऊंगा यूनिवर्सिटी लिस्ट में, तो ये समझ में आ गया, ये नोटिस आई थी। उसके बाद बीए बीएलएलबी सब कुछ मैं बताऊंगा ही डिटेल से, लेकिन उसके पहले देख लो ये नोटिस दिख रहा है क्या आप लोगों को? आप लोगों को क्लीन दिख रहा है? क्लीन नहीं दिख रहा है तो अब क्या हो जाएंगे, मैं काले हो जाऊंगा, फिर ये दिखेगा आप लोगों को। देखिए एकदम इसको देखना जरूरी है, ये वाला नोट लिस्ट जो हमने तैयार किया है।
BBAU से BBA LLB होता है, देख सकते हैं, हाँ ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA LLB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से BA LLB, और इसे देखो सेंटर BA LLB, हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास BA LLB, हेमवती नंदन BA LLB, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से BA LLB। तो इन सभी यूनिवर्सिटी से BA LLB। एक चैनल वाला था, कह रहा था मैं बहुत बड़ा चैनल हूँ, कह रहा है दिल्ली से अगर BA LLB करना चाहते हो तो ये सब कोर्स लो। उसको पता भी नहीं है कि दिल्ली में BA LLB का कोर्स ही नहीं है, पता। ऐसे चैनल वालों से दूर रहना, ठीक है। अब देखो ये मैंने बता दिया। अब इसके लिए क्या क्या लेने की आवश्यकता पड़ती थी यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन अब आप इस पे नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट के नाम हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज और लीगल हट गया। तो सर लीगल की जगह पे क्या पढ़ेंगे, यही तो नहीं बताया एनटीए। तो क्या करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो इसके अलावा इसमें भी यही कंडीशन है, लीगल स्टडीज हट गया है। अब BHU से अगर BA LLB करना चाहते हो, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लीगल स्टडीज हट गया है। लेकिन BHU BA के लिए सेम यही है। अगर आप BHU से BA करोगे फिर भी आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा। ये आप सभी को पता है। मैं काले दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, है ना, समझना जरूरी है। काले गोरे से क्या मतलब, है ना। अब सवाल आगे आ गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर, यहां देखो एक लैंग्वेज लेना था, एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में, और यहां पे भी देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लीगल स्टडी, जो कि लीगल हट गया है, पता नहीं क्यों हटा दिया है। तो अब देखो गुरु घासीदास में अगर कोई बच्चा BA LLB की तैयारी करना चाहता है एडमिशन, तो सिर्फ उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है, क्योंकि लीगल स्टडी हटा दिया है। हेमवती नंदन में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे होता था एडमिशन, अब ये तो है ही, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हेमवती नंदन के लिए क्लियर है मामला, यहाँ के लिए मामला क्लियर है। तो मामला क्लियर कहाँ है, अब यहाँ देख लेते हैं। BBAU के लिए यहाँ देखो एक लैंग्वेज लेना था, ठीक है, एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज, और ये भी बताया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों में से कोई 3 डोमेन। तो यहाँ का भी मामला क्लियर है, BBAU का भी मामला क्लियर है, क्योंकि लीगल हट गया ना जी, बाकी सब तो है ही। और मैं ये बात पे जोर दे रहा हूं शुरू से ही, कोई चैनल वाला नहीं दे रहा था, जब मैं देना शुरू किया तो सब अब नाम लेना शुरू कर दिया कि लीगल स्टडीज हटा है, तो मैं भी उसके स्थान पे पॉलिटिकल साइंस एज ए डोमेन ऐड हो सकता है। ये मैं कह नहीं रहा हूं कि हो ही जाएगा, मैं कह रहा हूं ऐसा उम्मीद, संभावनाएं हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा जो, जैसे कि आप संविधान के बारे में पढ़ते थे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बहुत सारे संविधान के बारे में, जिससे लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। हाँ ये कह सकते हैं पूरा नहीं, लेकिन कुछ तो मिलता है। तो हो सकता है डोमेन में पॉलिटिकल साइंस ले, जहाँ पे भी लीगल स्टडीज था। तो इसमें फाइनल मोहर नहीं लगा है, तो फाइनल मोहर लगेगा तो फिर वीडियो बनेगा। इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। तो ये मैं क्यों लेकर आया हूं सब कुछ, ताकि आप समझो लीगल स्टडीज हट गया है जनरल, तो ये सब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अधिकांश यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है मे भी, जैसे ये ने BBAU क्लियर कर रखा है, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, तो यूनिवर्सिटी का बुलेटिन आएगा। तो ये हो गया आपका BA LLB का, ठीक ना, आ गया समझ में। और ये ऑफर है जो कि आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ, 31 दिसंबर लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट 2000 में आप हमारे साथ जुड़ के BA और BA LLB की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, BHU में, DU में, इलाहाबाद में, देश के तमाम यूनिवर्सिटी में। अगर आप चाहते हो कि आपका भी एडमिशन हो, आप भी मन से पढ़े हमारे साथ जुड़ के, तो कोर्स ले सकते हो। ये ऑफर है, फिर 2500 इसका फीस हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद, कोई ऑफर नहीं, ऑफर समाप्त। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, CUET कॉन्सेप्ट, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, है ना। तो थैंक यू तो हो गया, लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे, अभी इसको डिटेल में बात करेंगे, तैयारी कैसी करनी है और क्या क्या पढ़नी है। इसके अलावा आप सभी को एक चीज और मैं दिखाऊंगा। अभी आप देखो ये BA का है,
अब कहते हैं ना सर कि मुझे एएमयू से बीए करना है रशियन लैंग्वेज में, कौन सा विषय पढ़ूं, कौन सा विषय पढ़ूं, मैं बता रहा हूं। रशियन लैंग्वेज के लिए इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे समझ में? सर मुझे अलीगढ़ एएमयू से हिंदी करना है। देखो कितना कितना लॉजिक वाली बात है। अगर तुम एएमयू से हिंदी में भी ऑनर्स करना चाहो तो तुमको इंग्लिश का पेपर देना होगा, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी नहीं। हिंदी पढ़ना है, पढ़ना, लेकिन हिंदी का पेपर नहीं देना है। तो ऐसे ही पूरा डिटेल आप जैसे अब हमारे कोर्स पे परचेस किए हो तो ये सब लिस्ट आपको मिला होगा डिटेल से, क्योंकि मैं हर एक प्रकार से गाइड करके रखता हूं कि किसी के साथ कोई समस्या ना आए, क्योंकि समस्या आ जाएगी तो फिर हम लोग काहे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। देखो बीबीएयू से अगर बीए करना है तो यहाँ किस कोर्स में किस ऑनर्स में करना चाहते हो एकदम डिटेल से है। बीएचयू से अगर आपको बीए सोशल साइंस करना है या बीए आर्ट्स तो एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। तो ये डिटेल से है। गुरु घासीदास से बीए करना है इकोनॉमिक्स में तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बस एक ही विषय एग्जाम देना है। तो इसीलिए कहते हैं ना जब फॉर्म आप भरोगे ना तो डिटेल से, सबसे ज्यादा डिटेल से मैं ही बताता हूं लाइव आके, बच्चों की तरह, किसी का गलती ना हो। ऐसे ही नहीं ना सब लोग कहते हैं सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 31 दिसंबर को 1 बजे आ जाना, 12 घंटे की महामैराथन में एकदम, देख रहे हो, आना है सब लोगों को। जेएनयू से बीए करना है सर, रशियन का बोलबाला है आजकल, रशियन में करना है, करो, तुमको रशिया जाना है। रशियन के लिए भी तुमको इंग्लिश लैंग्वेज लेना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या कोरियन सेकेंड नंबर पे आता है, कोरियन का भी बोलबाला है, जापानीज का भी, फ्रेंच का भी। तो ये सब पढ़ के तुम प्लेसमेंट पा सकते हो, बढ़िया वाला प्लेसमेंट, है ना। अभी देखो इफ्लू के बारे में, इफ्लू से क्या करना है भाई, दिल्ली से क्या करना है, डीयू से, सब यहाँ एकदम सब लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग नहीं सर, मैं कोर्स ले लिया हूँ, क्लास नहीं देखूंगा, जो भी तुम आप लोग दोगे मैं नहीं देखूंगा, कोर्स ले लिया, बस देखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ये डिटेल रहा, देख सकते हो पूरा कितना एकदम भाई। इलाहाबाद का तो हर एक लिखा हुआ है कि कौन सा ऑनर्स करना चाहते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, देखो भाई साउथ बिहार से आपको क्या करना है, जहाँ एमए बीए दोनों होता है साथ में। तो ये रहा आपके सामने डिटेल वीडियो। लेकिन अभी थोड़ा सा और रुको, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा और बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे जी? तो अभी हम लोग को बात करना है इसके ऊपर कि ये तो हो गया, अब पैटर्न में बदलाव हुआ है, थोड़ा सा मैं अब गोरे हो जाता हूं, है ना। चलो अब मैं गोरे हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूं, ये बीएचयू के लिए स्पेशल मैं लेकर आया हूं। जैसे बीएचयू बीए के लिए आपको लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और आपको लेना होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका नाम हो गया जीएटी, ठीक है ना। आ गया समझ में, ये लेना है। और अगर आप बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहते हो तो इसके लिए भी अभी लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यही लेना है दोनों पेपर अभी के लिए। अभी लीगल हट गया है तो लीगल के यहाँ पे क्या ऐड होगा ये बताया नहीं है, लेकिन जो एनटीए ने कहा यही कहा है कि जो हट गया है उसके यहाँ पे इसके नंबर के आधार पे एडमिशन मिलेगा, इसके नंबर को ऐड किया जाएगा। एनटीए ने बस ये नोटिस में जो बताया, जो बदलाव हुआ है, ठीक है ना। अब सवाल ये है, ये तो बदलाव हुआ, इसके अलावा हर एक पेपर, जितने भी सीयूटी में पेपर है सभी से आएंगे 50 सवाल, और सभी 50 में 50 बनाना है, कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं कि 50 में 40, 50 में 50। 1 घंटा टाइम मिलेगा, ओके। एक सवाल 5 नंबर का होगा, अगर मैं गलत करूंगा तो गलत करो, कटोगे माइनस में जाओगे, -1 नंबर कटेगा, यानी 50 सवाल 250 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा, लैंग्वेज का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, डोमेन का, कितना 250 नंबर का। अगर लैंग्वेज एक पेपर और जनरल एप्टीट्यूड एक पेपर, 2 पेपर के आधार पे मेरिट बनती है तो 500 नंबर पे मेरिट आपकी बनेगी, ध्यान रखना। और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो,
हमारे साथ जुड़ के। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना। इसके अलावा आप सभी को ये ज्ञात होनी चाहिए कि आ रहे हैं 31 दिसंबर को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो नया नाम आया है, नस्ते नाबूद करने, खलास करने। और ये फेस्टिवल ऑफर 31 दिसंबर तक है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो, CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, देन कोर्सेज को देखो, विजिट करो, पसंद आ जाए तो ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।